नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति आध्यात्मिक सार में। मित्रों, अधिकतर जनमानस यही जानता है कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दौरान ही भगवान शिव ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा बताने जा रहे हैं। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था, जिसका नाम गुरुद्र था। उसका परिवार बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ साथ क्रूरतापूर्ण कर्म भी किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभकारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसीलिए उस व्रत के बारे में वह नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता और पिता पत्नी भूख से व्याकुल होकर उसके खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार याचना करने पर वह भील तुरंत धनुष लेकर वन की ओर चल दिया और हिरणों का शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। ये योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, जो मेरी पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना होगा। ऐसा सोचकर वह व्याध यानी शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा। वहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर वह खड़ा हो गया और मन ही मन में यह विचार करने लगा कि कोई न कोई जीव पानी के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर उसे साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक घर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वो वहां बैठा रहा। इसी तरह काफी रात हो गई। जब रात का पहला प्रहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरणी वहां आई। उसे देखकर उस व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसे मारने के लिए अपने धनुष पर बाण का संधान किया। ऐसा करते समय उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जिसके बारे में वह व्याध नहीं जानता था। इस प्रकार उस जल और बेलपत्र से शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्म्य से उस व्याध का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। उधर वहां होने वाली खटखटाहट की आवाज सुनकर हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हिरणी की बातें सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, अतः तुम्हें मारकर मैं उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। उनके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गो नाम प्रदान किया। मित्रों, यही वह गो था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। मित्रों, महाशिवरात्रि की यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। साथ ही ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक कथाओं को देखने सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति आध्यात्मिक सार को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।